तो किस तरह का बदलाव आया है, इसकी जानकारी देते नजर आए अमित शाह। वहीं जम्मू कश्मीर के मेंढर विधानसभा सीट पीर पंजाल पहाड़ियों के पास स्थित है। मेंढर विधानसभा सीट पुंछ जिले में है और सुरक्षित सीटों में आती है। यहां पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को मतदान होना है। बॉर्डर पर स्थित ये विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील भी है। भाजपा ने यहां से एडवोकेट मुर्तजा अहमद खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुर्तजा अहमद खान से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। पुंछ के मेंढर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो पुंछ की हम बात कर रहे हैं और ख़ास करके मेंढर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसके साथ आप जनता के बीच आए हैं? यहाँ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स की हालत बुरी है, पीने का पानी नहीं है, बिजली यहाँ नहीं होती, स्कूल अच्छे यहाँ पे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था उस तरीके से नहीं है, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बच्चों को निर्भर करना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे, और उसके बीच में भी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, कोई डेली वेजर्स के इशू हैं, आशा वर्कर्स के इशू हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पाकिस्तान से भी आया है, वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम एनसी और जो कांग्रेस का जो वादा है जनता के साथ कि हम 370 को वापसी कर देंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में पिछले 4 महीने से बार बार ये बात आती जा रही है कि जब 370 को रिमूव किया गया तो उसमें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उनको भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो उनका दोहरा मयार है, एक दिन वो एक बात कह रहे होते हैं, दूसरे दिन दूसरी। हो सकता है उनके इंटरेस्ट हों इन पार्टीज़ के साथ और वो इस इशू को रेक अप करके इन पार्टीज़ को इनडायरेक्टली बेनिफिट करना चाह रहे हों। बीते 10 सालों में क्या आपने कुछ यहाँ विकास देखा है? देखिए, 10 साल को अगर मैं लूँ, अगर आप स्पेसिफिकली उनको बीजेपी के 10 साल लेके चलें तो अनफॉर्चुनेटली उन पहले 5 सालों में जो ड्राइविंग सीट पे बीजेपी नहीं थी, यहाँ पे लोकल पार्टीज पीडीपी जो है वो ड्राइविंग सीट में थी और बीजेपी उसको सपोर्ट एक्सटेंड कर रही थी। तो पीडीपी की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी। उसके बाद के जो 5 साल हैं, 370 हट जाने के बाद के 5 साल, तब से यहाँ पे गवर्नर शासन है, लोगों की हुकूमत नहीं है, जमहूरी हुकूमत नहीं है। डेवलपमेंट के लिए जहाँ और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ लोगों का कनेक्ट पॉलिटिशियंस के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिसिंग रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इन 10 साल को एक तरफ रख के इस नए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इनिशिएट होने के बाद जब लोगों की हुकूमत यहाँ बन जाएगी और लोगों के साथ वो हुकूमत डायरेक्टली इन टच होगी तो डेवलपमेंट का एक नया माहौल यहाँ पे पैदा होगा और बहुत बेहतर माहौल होगा। तो ये थे हमारे साथ मेंढर से भाजपा के प्रत्याशी एडवोकेट मुर्तजा अहमद खान, और जिन्होंने बताया और जिन्हें ये इस बात की उम्मीद है कि आगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस इलाके की तस्वीर ज़रूर बदलेगी। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, मेंढर।